हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस के पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आप हमारे यूट्यूब चैनल यस के पॉइंट कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर दें। आज हमने कक्षा 9 के छात्रों का एक पेपर है, विषय पेपर है, ठीक है, हिंदी हिंदी कक्षा 9 के छात्रों का है। ये आपका वार्षिक परीक्षा का पेपर है, ठीक है बच्चों। वार्षिक परीक्षा का पेपर मैंने लिया है, तो इसको देखते हैं बच्चों। इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका पेपर का जो टाइमिंग होगी वो 3 घंटे 15 मिनट के होगी। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित किया गया है, ठीक है। प्रथम खंड को 20 अंकों में बहुविकल्पी प्रश्नों में दिए गए हैं और 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, यानी कि 20 नंबर में विकल्पी होंगे, ठीक है बच्चों। आपका खंड आ चालू हो गया है, जिसका भी 20 नंबर का विकल्प है। लिखा है भारतेंदु द्वीप के निबंधकार हैं, तो भारतेंदु द्वीप के निबंधकार जो हैं बच्चों, वो बालकृष्ण भट्ट जी हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का, ठीक है का। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है गोदान किस विधा की रचना है, तो गोदान जो है बच्चों यह उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है सेठ गोविंद दास की रचना द्वारा व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं, तो कुल 5 पात्र हैं, ठीक है। आगे लिखा है भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक कौन थे, तो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। समझिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो भारतेंदु के जो प्रमुख लेखक हैं पूर्व, वो राजा शिव मतलब भारतेंदु जी से पूर्व लेखक जो हैं वो राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। आदिकाल में अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, दूसरा नाम। तो आदिकाल का दूसरा नाम है वीरगाथा काल। इसमें वीरों का वर्णन किया गया है, ठीक है। इसका जो अन्य नाम दिया है वीरगाथा काल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं। कहता है पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, तो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं चंद्र बरदाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। कहता है सगुण उपासना की दूसरी शाखा कौन सी है, कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा थी, तो इसमें राम भक्ति शाखा दी नहीं, इसलिए कृष्ण भक्ति शाखा हो जाएगी, ठीक बच्चों। आगे है हमारा, कहता है साखी सभा रामायणी किसकी रचना है, तो कबीर दास जी की है। कबीर दास जी की एक ही रचना है, जिसका नाम बच्चों बीजक, ठीक है, बीजक नाम है, और बीजक को ही साखी सभा रामायणी 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। समझिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा है देख रूप लोचन ललचाने हरखे जन उन्नी जिन्निधि पहचाने, निम्नलिखित में रस कौन सा है, तो इसमें जो बच्चों रस है वो श्रृंगार रस है, ठीक है। बंधु गुरुपद पदुम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं, 16 मात्राएं हैं, ठीक है। तरण तंजा तर तमाल तरवर बहुछाए, देखिए इसमें ता शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा, ठीक है। यथाशक्ति। आगे बढ़ते हैं बच्चों। लिखा है यथाशक्ति का समास विग्रह होगा, तो यथाशक्ति का समास विग्रह जो होगा बच्चों शक्ति प्लस अनुसार हो जाएगा, ठीक है। पहला ही इसका सही हो जाएगा। आगे है बच्चों, लिखा है माता पिता दिन रात आदि के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। योजक माने जोड़ना, जो जोड़ता है, जैसे माता और पिता शब्द को जोड़ता है, ठीक है। अस्थ शब्द का तद्भव होगा, तो अस्थ शब्द का बच्चों क्या हो जाएगा, हड्डी, क्योंकि हम इसको ज़्यादातर इसी नाम से पुकारते हैं ना हम लोग। अज्ञान का विलोम होगा, तो अज्ञान का विलोम जो होगा बच्चों, अज्ञान माने तो ज्ञान हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है कमल राजीव जलज नीरज आदि किसके मतलब क्या कहलाते हैं, तो सब पर्यायवाची हैं कमल के बच्चों। महाशय में संधि विच्छेद बताया, तो महाशय में महा प्लस आशय हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ये विकल्प सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है बच्चों 18 नंबर है। कहता है रामय रूप का राम है, तो रामय रूप का राम कौन सा है, ठीक है। सप्तमी विभक्ति द्विवचन, तृतीया विभक्ति एक वचन, तृतीया विभक्ति बहुवचन, ठीक बच्चों, यही सही है, तृतीया विभक्ति बहुवचन है, बाकी ये तीनों गलत हैं। आपका खा नंबर सही है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, लिखा है गच्छंत रूप में गम धातु है, तो गम धातु क्या है,
लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, यही सही है बच्चों। ठीक है, लट लकार है आपका। लिखा है क्री धातु में विधिलिंग लकार माध्यम पुरुष द्विवचन हो जाएगा कुरित्याम। क्या हो जाएगा बच्चों? कुरित कुर्यात्तम। तो इसमें खास सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग बच्चों बढ़ते हैं। तो ये पढ़ते हैं। देखो लिखा है निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित के उत्तर दीजिए, यानी कि प्रश्नों को पढ़ के और उसके उत्तर देना है। देखो लिखा है मोटर चली गई बूढ़ा कई मिनट तक। मूर्ति की भांति नीचे खड़ा होकर, ये वर्णात्मक प्रश्न है खंडबाद। ठीक है, निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं। ठीक है, संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद यानी आनंद के लिए आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते हैं। शायद इसका उसे अब भी विश्वास नहीं था। सभ्य संसार इतना निर्मम और इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्मभेदी अनुभव अब तक ना हुआ था। ठीक है, मर्मभेदी का मतलब है रहस्यपूर्ण है। जहाँ मर्मभेदी लिखा वहाँ रहस्यपूर्ण लिखेंगे बच्चों। ठीक है, वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव ठीक है तैयार रहते हैं। तो बच्चों इसका देखिए ये कहलाता है प्रश्न। पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए, उसके आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ठीक है बच्चों, तो अब जैसे इसको पढ़ते हैं तो इसका देखो एक ही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था? भगत को इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि डॉक्टर साहब, मतलब जो डॉक्टर चड्ढा थे, लिखा है ऐसा संसार मनुष्य को के होता है कि मोटर में गाड़ी में मोटर चली गई, बुढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की भी परवाह नहीं करते। इसी शब्द का उसको, ठीक है, शायद इस अंधविश्वास का पता नहीं था। ठीक है, संसार में ऐसे भी, यहाँ से होगा, संसार में ऐसे भी मनुष्य होते हैं, ठीक है, जो अपने आमोद प्रमोद के लिए किसी की आगे जान की भी परवाह नहीं करते हैं। शायद इसका उसे अब भी विश्वास न था। ठीक है, यही तब। ठीक, लिखा है भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा होता है? ठीक है, तो भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा होता है, यहाँ पे देखिए। पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने तथा मुर्दे को कंधा देने और किसी के छप्पर उठाने और, ठीक है, यहाँ तक आ जाएगा। इसका उसको अनुभव था। पुराने ज़माने में जीवों का व्यवहार कैसा था, यही अर्थ उसमें भी लिखना है तीसरे में। ठीक बच्चों, तो सिर्फ प्रश्नों के उत्तर ही देने होते हैं, संदर्भ प्रसंग व्याख्या कोई ज़रूरी नहीं है। चाहे वो करिए, चाहे ये अथवा लगा हुआ है जिसे यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, इसको करिए आप। ठीक है, चाहे अथवा लगा करिए खंड, चाहे ऊपर दो खंड दिए, दो में से कोई एक करना होता है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है काव्य। लिखा है निम्नलिखित, ये 6 नंबर का होगा। ये काव्य दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित काव्य पद्यांश में आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है कि बच्चों इसमें हमको प्रश्नों के उत्तर देना है, ना कि मतलब संदर्भ प्रसंग व्याख्या नहीं करनी, सिर्फ प्रश्नों के उत्तर देना है। ठीक है, तो लिखा है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग बसा समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ए हम मोरा जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति भरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, और जैसे सोने मिले सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे ही रहे दासा। यानी ये रैदास जी पाठ के लेखक हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें लिखा है कि राती सोने मोती शब्द के तत्सम रूप लिखे। तो लिखा है प्रभु जी कहाँ है, राति है, राति बच्चों है। तो राति का जो तत्सम हो जाएगा, तत्सम माने शुद्ध संस्कृत, राति का तत्सम हो जाएगा रात्रि, और सोना ही माने हो जाएगा स्वर्ण। और मोती, मोती लिखा है, मोती का क्या हो जाएगा बच्चों? मोती का जो हो जाएगा, ठीक, मोती का मतलब हो जाएगा बच्चों, मोती का मोती ही लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, ठीक, तो ये तत्सम शब्द हो जाएंगे। फिर लिखा है जैसे चितवत चंद चकोरों में कौन सा अलंकार है? तो जैसे लिखा है ना, चितवत माने देखता है, चंद माने चंद्रमा को, चकोरा माने चकोर पक्षी। जिस तरीके से
ठीक है। चंद्रमा को चकोर पक्षी देखता है, उसी तरीके से हम आपको देखते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चों है उपमा अलंकार है। ठीक है बच्चों। फिर लिखा है जाकी ज्योति बड़े दिन राति का आशय क्या है, यानी कि जिसकी ज्योति माने प्रकाश दिन रात जलता रहता है। ठीक है, जिसकी ज्योति दिन रात जलती रहती है वही इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अथवा। ठीक है, अथवा कहता है वो जैसे अभी बताया ना रैदास जी का वाला, वो करिए। या कहता है कि मैंने झुक नीचे से देखा तो झलकी आशा की रेखा, विप्रवर स्नान कर। ठीक है, चढ़ सलिल शिव पर ध्रुवादल तांडुल तिल लेकर झोली आए ऊपर देख चले तत्पर बानर। ठीक है, तो लिखा है कवि ने नीचे चाहे वो वाला खंड करे चाहे इस वाले खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फिर इसी तरीके से बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक संस्कृत हिंदी गद्यांश का अनुवाद करना है संदर्भ सहित। ठीक बच्चों, पहले संदर्भ लिखना है और फिर अनुवाद करना है। ठीक है, तो जैसे ये लिखा हुआ है अनंतरम श्री कृष्ण गोपाल सावा वनम गत्वागा। ठीक है, चारवती तत्र वा वेणु। ठीक है, वादवती अनेन सर्वा। चाहे इसका करिए आप, चाहे इसके नीचे लिखा है विश्वविदित स्वामी विवेकानंद अश्व महा। ठीक है, भागस्य शिष्य आसीत। ठीक है, तेन न केवलम भारतवर्षे अपितु। ठीक है, पाश्चात्य देशे देशवप। ठीक है, तो इसको करिए। फिर अगला है बच्चों। ठीक है, अगला है देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में भी आपने गद्यांश लिखा है। अब पद्यांश में लिखा है बुद्धिमान नीतिमान। चाहे इसका करिए चाहे इसके नीचे वाले का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। फिर आगे है बच्चों, कहता है 5 नंबर का। ठीक है, कहता है दीपदान एकांकी अथवा माने या एक करना है, या तो लक्ष्मी का स्वागत है। एकांकी का जो कथा संगठन है यानी सारांश है उसको अपने शब्दों में स्पष्ट करना है। ठीक बच्चों, अगर उसे नहीं कहते तो लक्ष्मी स्वागत एकांकी का प्रमुख पात्र कौन सा उसका चित्रण करना है। ठीक है, तो 5 नंबर का है, इसमें से कोई एक करना है। आगे है बच्चों, लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उसकी 2 रचनाओं पे प्रकाश डालिए, यानी गद्य की बात करता है। ठीक है, जैसा देख सकते हैं ये। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। ये इतने लेखक आपको दिए हैं, प्रेमचंद जी दिया, महादेव वर्मा दिया, रविन्द्रनाथ टैगोर दिया। इसमें से किसी एक का जीवन परिचय लिखना है। फिर निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हैं उनकी 2 रचनाओं पर, यानी कि कवि का जीवन परिचय लिखना है। जयशंकर प्रसाद है, कबीर दास है, हरिवंश राय बच्चन है। ठीक बच्चों, 4 नंबर का है। फिर लिखा है निम्नलिखित पाठ्यक्रम कंठस्थ किया गया कोई एक श्लोक लिखना है, जो 2 नंबर में है होता है। ठीक बच्चों, फिर लिखा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, लिखा है क्रोध केन जो विनय कस्मात उद्धत राम कस्मिन वसे। ठीक है, तो इसके उत्तर देना है। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये कहता है निम्नलिखित मुहावरे और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताइए। जैसे लिखा ऊँट के मुंह में जीरा, तो ऊँट के मुंह में जीरा जीरा जो है बच्चों, तो इसका अर्थ जो हो जाएगा ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ हो जाएगा अधिक खाने वाला। जैसे बच्चों जो अधिक खाता है उसको कम खाने को दोगे तो ऊँट के मुंह में जीरा ही तो हो जाएगा। ईद का चांद होना यानी बहुत दिन बाद मिलना। जैसे वाक्य प्रयोग में राम बहुत दिन बाद मिला है। अक्ल बड़ी की भैंस। ठीक है, अक्ल बड़ी की भैंस, इसका मतलब है अक्ल से ज़्यादा भैंस बड़ी है या भैंस से ज़्यादा अक्ल बड़ी है। ठीक बच्चों, तो इसका अर्थ लिखना। फिर लिखा अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा। ठीक है, तो इसका मतलब वाक्य प्रयोग करना है, अर्थ लिखना है। ठीक है, फिर लिखा है बच्चों, लिखा है निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। लिखा है गंगा वह गंगा जल है का जल है राम घर में नहीं है। सूर्योदय होता है वह जाता है, बालिका पढ़ती है। तो इसमें से कोई एक करना है। ठीक बच्चों, 2 करने हैं, सॉरी। फिर अगला लिखा है शुल्क माफ़ी है तो अपने प्रधानाचार्य जी को प्रार्थना पत्र लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोगों को तैयार कर लेना चाहिए, अथवा अपने प्रधानाचार्य जी को संबोधन करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखें जिसमें अस्वस्थ होने के कारण विद्यालय में एक दिन का आकस्मिक माने अचानक अवकाश की मांगा गया हो। ठीक है बच्चों, तो ये आपका टोटल 20 + 70 50। ठीक है, टोटल 70 नंबर का आपका पेपर रहा। एक अच्छा
9 का पेपर था, ठीक है, 9th का पेपर था और हिंदी विषय का था। हिंदी विषय है बच्चों, ठीक है, हिंदी विषय का था। वार्षिक परीक्षा पेपर था, ठीक है, वार्षिक परीक्षा का पेपर था। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप लोग हमें ज़रूर बताएं, ठीक है, कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे यूट्यूब चैनल SK पॉइंट कोचिंग क्लासेस, ठीक है, को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ओके बच्चों, धन्यवाद।